नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू पुरी एज अ फैशन डिज़ाइनर, बिजनेस वूमेन एंड डिजिटल कोच। दोस्तों, आज हम लेडीज़ के बारे में बात करेंगे। नारी को बेचारी बना दिया, नारी बन सकती है व्यापारी। दोस्तों, अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ घर की सीईओ होती हैं, क्योंकि घर का फाइनेंशियल, घर का बजट, घर की परचेजिंग, घर के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो लेडीज़ ही मैनेज करती है। इसलिए हम लेडीज़ को घर की सीईओ बोलते हैं। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मुझे एक मौके की है तलाश। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नारी जो है उसको एक मौके की तलाश होती है और वो भी बहुत कुछ कर सकती है। हम लोग मोस्टली देखते हैं कि औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए मेड या टीचर, टीचिंग लाइन में मेड या फिर हॉस्पिटल में या फिर कॉल सेंटर में ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन आजकल का जो दौर आ गया दोस्तों, उस दौर में आप ऑनलाइन भी, मैं अगर सारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं जो लेडीज़ काम करना चाहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे काम करना ज़रूरी है या नहीं। फ्रेंड्स, लेडीज़ के काम करने की बात यह है कि डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन के ऊपर। हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हैं। कईयों के घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है और उनके घर वालों का कहना होता है कि आप घर को ही अच्छे से मेंटेन रखो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड भी अच्छी अर्निंग करते हैं, लेकिन हस्बैंड खुद भी चाहते हैं कि उनकी वाइफ अर्निंग करे, सो वो काम करना चाहती है। कई बार हस्बैंड नहीं, कईयों के हस्बैंड ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेडीज़ को मजबूरी में आके काम करना पड़ता है। सो गाइज, हर एक की काम करने की अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, अपने कईयों का पैशन होता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें, मेट्रो सिटीज़ में क्या है कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर अर्निंग करते हैं। तो अपनी अपनी मेंटालिटी, अपनी अपनी सोच कि लेडीज़ का काम करना सही है या नहीं है। आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो हम खुद अपने बच्चों के लिए, अगर हम अपनी बेटियों के लिए कहें तो हम खुद चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, उनको फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। सो गाइज, ऐसे ही हर एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक औरत, अगर बात की जाए तो औरतों का काम करना तो डिपेंड करता है कि औरतों का काम करना, मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग अपने, लेडीज़ की बात करूँ, अगर आप लोग अपने घर को अच्छे से मैनेज करके काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके काम की वजह से अगर घर में डिस्टर्बेंस होती है तो वो एक अलग चीज़ है। उस चीज़ को देखना चाहिए कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बच्चों की स्टडी, घर में खाना पीना, हर एक चीज़ को देखते हुए उस हिसाब से आपको अपने काम की तरफ फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ उससे क्या है कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही हूँ। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, दोस्तों, कुछ ऐसे वर्क फ्रॉम होम हैं जो लेडीज़ घर पे रह के अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, अपना बिजनेस चला सकती हैं। लेडीज़ के लिए स्कूल की जॉब के अलावा भी अगर हम काम कहें तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे ट्यूशन्स की, दोस्तों, अगर आपके अंदर, मैं जितनी भी लेडीज़, जितनी भी नारी शक्तियाँ या जितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट मुझे देख रही हैं, मैं उनको यही बोलूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर किसी भी तरह का जो भी टैलेंट है, आप वर्क फ्रॉम होम, अगर कोचिंग की बात की जाए, कोचिंग स्टडी को लेके ही कोचिंग नहीं होती है, कोचिंग डांसिंग की कोचिंग भी होती है, योगा की कोचिंग होती है, कोचिंग किचन की कोचिंग होती है, कुकिंग सेंटर की कोचिंग होती है। सो गाइज, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें जूम की, जूम ऐप आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जूम ऐप पहले भी था, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें पेंडेमिक में पड़ी। तो दोस्तों, जूम ऐप एक ऐसा ऐप आया जिसके थ्रू हम एक साथ किसी भी कितने ही लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके किसी भी तरह की कोचिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में, ट्यूशन्स में आप ये मत सोचिए कि किसी भी हम सीनियर क्लासेस को नहीं पढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो आजकल ट्यूटर की हर एक को नीड होती है, क्योंकि हर एक
जितने भी पेरेंट्स हैं, मोस्टली पेरेंट्स अपने अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं, उनको ट्यूटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप जिस भी लेवल की ट्यूशन्स लेने में कंफर्ट हो, आप ऑनलाइन ट्यूशन्स ले सकते हो। सेकेंडली, टिफ़िन सिस्टम। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तो आप टिफ़िन स्टार्ट कर सकते हो। अपने घर में ही रह के आप एक मेन्यू तैयार करके अपने आस पड़ोस में, अपने रेंटल, जो लोग रेंट्स पे रहते हैं, पीजी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है टिफ़िन्स की। तो टिफ़िन्स का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो केक, बेकरी आइटम्स की। बेकरी आइटम्स में आजकल केक बहुत ही ट्रेडिशन में चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप शॉप्स पे जाके परचेज करते हो तो वो नॉर्मल जैसे केक मिलते हैं वो ही मिलते हैं। आजकल जो पैटर्न चल पड़ा है थीम केक, तो आप ऑर्डर देके अपने ही थीम के अकॉर्डिंग केक ऑर्डर कर सकते हो। तो ये आपके वर्क फ्रॉम होम वाले हैं। योगा की बात करें, हर एक लेडी अपने फिटनेस को लेके आजकल बहुत कॉन्शियस है। सबको अपना अपने जो फिजिक है वो फिट चाहिए, सबको हेल्दी बॉडी चाहिए। तो उसके लिए योगा बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन योगा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन योगा क्लास चला सकते हो, जिससे कि क्या है कि आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो और ट्रेनिंग भी दे सकते हो। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। हम किस तरीके से काम करना चाहिए, मैं आने वाले आगे वीडियोस में यूट्यूब से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कैसे अर्निंग कर सकते हो, या फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे स्कोप है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आप जानते ही हो नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आपका सबसे पहली बात क्या है कि आपका टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑनलाइन बिजनेस आप रात को करो, आप दिन में करो, टाइम की फ्रीडम होती है, आप घर पे रह के जैसे मर्जी कर सकते हो। सेकेंडली, मनी सेविंग की बात की जाए, अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, सपोज आप टीचर की जॉब करते हो, आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, तो आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करनी है, आपको अपनी लुक को मेंटेन करना है, उसके ऊपर एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो जिसकी वजह से ये आपकी, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ये आपके पैसे बचते हैं और आप वही सेविंग को अपने काम में और लगा सकते हो। थर्डली, मैं बात करूं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टाइमिंग की, कि अगर आप घर पे हो, घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आप एक तरफ अपना काम करते करते अपनी किचन को भी देख सकते हो, काम करते करते अपने बच्चों को भी देख सकते हो और अपने सारे काम को, अपने घर को मेंटेन रख सकते हो। और मैं बात करूं वर्क फ्रॉम होम की, वर्क फ्रॉम होम में आप क्या है कि जितना भी टाइम है अपने फ़ोन पर दीजिए। फ़ोन एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप घर पे ही रह के फ़ोन में ही आपके कहते हैं कि आजकल फ़ोन में, पहले तो हमें टाइप करना पड़ता था गूगल पे, आजकल तो गूगल भी सुनता है। अगर हम कुछ बोल देते हैं तो हमारे सारे सवालों के जवाब गूगल पे आ जाते हैं। सो गाइज, अगर आप कम पढ़े लिखे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि हम टाइप क्या करें, तो आप स्पीकर ऑन करके गूगल पे अपने जो भी आपके मन में जिस तरह के भी सवाल हैं उनको आप बोल सकते हो और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेडीज़ का IQ जेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा होता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हो। सो ब्यूटीफुल लेडीज़, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड ब्यूटीफुल जितनी भी नारी शक्ति हैं, मैं सबको बोलूँगी कि अपने दिमाग को फालतू की पॉलिटिकल बातों में ना लगा के, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है, इन बातों की तरफ ध्यान मत दे के अपने फ़ोन से बहुत सारे कोर्सेज हैं आप कर सकते हो। आप क्रैच खोल सकते हो घर पे, आप बेबी टेक केयर का काम कर सकते हो। कोई अगर पेरेंट्स हैं जॉब करते हैं और उनके बेबी की केयर करनी है तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। पेट केयर का काम कर सकते हो, कोई फैमिली बाहर जा रही है घंटे 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, किसी का अगर पेट आपको अपने पास रखना है, उसकी केयर करनी है, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपके माइंड में, ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या है, आपके अंदर कौन सी वैल्यूज़ है। हर एक के अंदर बहुत सा
चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है, सबके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ होती है। जो ऊपर ईश्वर ने ये जो इंसान बनाया है ना, वो ऐसे नहीं बनाया। किसी के अंदर खोटा सिक्का भी काम का होता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा है जिनको हम कुछ नहीं समझते हैं ना, एक दिन वो ही इतिहास रचते हैं। और ये कहने की बातें नहीं है दोस्तों, ये जेन्युइनली अगर आप अपने आसपास, हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल में वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सपोज आपका कोई गोल है, कोई टारगेट है, आपने सोच लिया कि मुझे वो ड्रेस लेनी है, कोई आपने ड्रेस सोच ली है, लेडीज़ की बात कर रही हूँ, आपने वो ड्रेस लेनी है। तो गाइज अगर आप मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको वो ड्रेस ऑब्वियसली दिखेगी, क्योंकि वो आप चाहते हो। तो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो वो चीज़ आप तक आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे। देखो, रोटी भी खाने के लिए हमें अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, रोटी डायरेक्ट हमारे मुंह में नहीं आती है। तो अगर हम, कई लेडीज़ का ये मानना होता है कि यार हम ये काम नहीं कर सकते हैं, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, कई लेडीज़ का कहना होता है। आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितने आप कंसिस्टेंट हो, कितने आप किसी काम को लेके पैशनेट हो, वो चीज़ आपको दूर बैठ के नहीं पता चलती है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप उस फील्ड में उतरिए, आपको तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। सो गाइज, प्री जजमेंट मत किया कीजिए अपने आप को, नेगेटिविटी में मत जाया कीजिए। मैं जितनी भी लेडीज़ हैं, वो दूसरी लेडीज़ की अगर तारीफ करते हैं, यार वो कर सकती है, आप भी कर सकते हो। फोन से दो, आप भी कर सकते हो। स्टॉप। नारी भी बन सकती है व्यापारी। गाइस, लेडीज़ का EQ, SQ और IQ कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, कुछ क्या, मोस्टली लेडीज़ ऐसी हैं जिनको समझ नहीं आता कि यार काम तो हमें करना है, लेकिन क्या काम करें, कौन सा प्लेटफॉर्म देखें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम हो, रिस्क भी कम हो, और हमारी फैमिली भी सेफ रहे, हमें कहीं घर से बाहर ना जाना पड़े। सो गाइज, जितने मैंने आपको बिजनेस बताए, उसके अलावा E-कॉमर्स के भी बिजनेस हैं। E-कॉमर्स के बिजनेस में आते हैं अमेज़ोन, स्नैपडील, अलीबाबा, मीशो, फ़ोनपे, और भी काफ़ी। आप E-कॉमर्स बिजनेस टाइप की करके गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत से बिजनेस है। अगर मैं अमेज़ोन की बात करूं, आपने देखा होगा अमेज़ोन पे बॉक्स पैकिंग आती है। ये तो बहुत ही, अमेज़ोन का तो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क फैला हुआ है। तो ये जो पैकिंग का काम है, अगर आप अपने उस साइट पे जाके अपनी जॉब के लिए अप्लाई किए, अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, घर से काम करने का कुछ ना कुछ मिलेगा। सो गाइज, अमेज़ोन है, स्नैपडील है, अलीबाबा है, हर एक मीशो है, हर एक E-कॉमर्स बिजनेस में बहुत कुछ है। सिर्फ आपको क्या है, अपने फ़ोन का, जो आप अपना फ़ोन है उसका 1.5 GB डाटा जो आप यूज़ करते हो, उसको यूज़फुल तरीके से यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपके पास फ़ोन भी है और आपके पास मैं भी हूँ। मैं आपको हर तरह की बिज़नेस में, आपको आपका बिज़नेस डेवलप करने में आपकी हेल्प करूँगी, जिससे कि आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। सो मैं अब यही बोलना चाहूँगी कि लेडीज़ जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म देख रही हैं, जो कि चाहती हैं घर से, सबसे लेडीज़ के लिए सबसे रिस्पेक्टिव जॉब टीचर की जॉब मानी जाती है। क्योंकि टीचिंग लाइन में अगर देखा जाए तो टाइम के जो है कि सुबह 7 बजे से लेकर लंच टाइम में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक लेडीज़ अपने घर पे आ जाती हैं। टीचिंग लाइन बहुत अच्छी रिस्पेक्टिव मानी जाती है। सो गाइज, अगर टीचिंग लाइन के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, और मैं कहूँ वर्क फ्रॉम होम में आपको कहीं भी नहीं जाना, इस वक्त रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और मैं आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ अपनी टीम के साथ मिलके। तो ये किस वजह से बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम, अगर मैं कहूँ कि मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो बुटीक है, वो मेरे घर में ही है, तो उसका मेरे को बेनिफिट ये है कि मैं रात को चाहे 12 बजे भी मुझे काम हो तो मैं अपने ऑफिस में आ जाती हूँ, मुझे कोई भी काम करना हो। ये मेरा कंफर्टेबल स्पेस है जहाँ पे मैं अपना कोई भी ऑफिशियल वर्क है, चाहे मेरे बुटीक का काम है, तो मैं यहाँ से करती हूँ। सो गाइज, आप भी कर सकते हो, सिर्फ करने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये मत सोचो, अपने दोनों साइड पे फ्लिपर्स लगा लो,
कोई क्या कहेगा, क्योंकि आपके घर में रोटी किसी ने नहीं देनी है। आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो आप खुद को दे सकते हो, वो कोई नहीं दे सकता है। तो आप ना आए देखें ना बाएं देखें, आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसके थ्रू कुछ ना कुछ करने का सोचें। आपके अंदर कुकिंग का टैलेंट है, आपके अंदर डांसिंग का आजकल के जो आजकल का यूथ आ रहा है वो डांस को बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी देते जा रहा है। आपके अंदर अगर राइटिंग का टैलेंट है तो उससे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आजकल तो सारा काम ही अगर ऑनलाइन देखा जाए कंटेंट का, विदाउट कंटेंट आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कंटेंट पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो गाइज। और आप ये बोलो कि एक दिन में ही आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, तो अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ब्रांड मीन्स अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। दोस्तों, मार्केट में जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी ठेकेदार हैं जो कि फेमस है, कि चाहे किसी भी फील्ड में है, चाहे वो कपड़े वाला है, चाहे वो जूते वाला है, चाहे वो बर्तन वाला है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, अगर वो फेमस है, अगर वो बहुत अच्छे स्केल पे है, तो आप ये देखो उन्होंने अपने काम में कितना टाइम दिया। किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 50 साल। सो गाइस, कोई भी काम करने से पहले अगर आपके मन में आता है कि यार कितना पैसा मिलेगा, तो आप गलत जा रहे हो। कभी भी पैसे के लिए काम मत कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए काम कीजिए। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, पैसा खुद आपके पास आएगा। दूसरी बात, आप किसी काम को अगर स्टार्ट करते हो, आपने कितना काम किया, आपने कितनी शिद्दत से काम किया है, उसको देखे बिना ही अगर आप जजमेंट करने लग जाओगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं कर सकते। तो जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी नारियां मुझे देख रही हैं, मैं उनको बस यही बोलूंगी कि अगर आप काम करना चाहते हो तो काम करने के बहुत से रास्ते हैं, सिर्फ आपको राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आप फोन से सर्च कीजिए, फोन में ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाइए और आपको बहुत से काम मिल जाएंगे। और कभी भी पैसे के लिए काम मत कीजिए। आप सबसे पहले अपनी वैल्यूज को बढ़ाइए। वैल्यूज आपकी तब बढ़ेगी जब आप कुछ सीखने की हिम्मत रखोगे। फालतू की बातों में ध्यान ना दो, इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। आप एक दिन जरूर तरक्की करोगे। सो थैंक यू लेडीज। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। एंड मिलते हैं फिर से, और मैं नई वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ।